मैं 12 साल का था जब मेरे पेरेंट्स की डेथ एक प्लेन क्रैश में हुई। मेरे दादाजी ने ही मुझे बड़ा किया, पर वो बहुत बूढ़े हो चुके थे मेरा ध्यान रखने के लिए। मेरे दादाजी के एक दोस्त थे जिनका एक हिल स्टेशन में कॉन्वेंट स्कूल था। उन्होंने मुझे वहां एडमिट कराने का डिसाइड किया ताकि उनकी डेथ के बाद मुझे कोई फॉस्टर होम या फिर अनाथ आश्रम में ना जाना पड़े। एक दिन सुबह हम दोनों ट्रेन में बैठ के हिल स्टेशन जाने के लिए रवाना हो गए। मेरे माता पिता के डेथ के बाद मैं एक शांत बच्चा बन गया था। वो कॉन्वेंट सिर्फ लड़कों के लिए था, स्कूल में ही हॉस्टल भी था। स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे गले लगा लिया और कहा, हेलो रिचर्ड, मैं फादर बेकर हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए, जहाँ कहीं भी तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। हम तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब इसी को अपना घर समझो। मेरे दादाजी ने उनसे कुछ देर बात की और फिर मुझे कहा, मैं तुम्हें छुट्टियों में लेने आऊंगा। तुम्हारा जब भी मन करे तुम मुझसे बात कर सकते हो। बस फादर बेकर को बता देना, ओके? मैंने हाँ में सर हिला दिया। मुझे अभी तक अपने दादाजी की आंसू भरी आंखें याद है जब वो स्कूल के गेट पे खड़े मुझे बाय कह रहे थे। वो स्कूल एक घाटी में बना हुआ था और उसके चारों ओर पहाड़ थे। बीच में एक बहुत बड़ा खेल का मैदान था। सच बताऊं तो पहले कुछ हफ्ते मेरे लिए बहुत मुश्किल थे, पर टाइम के साथ मैं भी हर दूसरे लड़के की तरह इस नए माहौल में घुल मिल गया। हॉस्टल के हर एक कमरे में 3 लोगों के सोने की जगह थी। मेरे रूममेट्स क्रिस और बर्नार्ड, जिसे हम बैरी बुलाते थे, हम बहुत जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। हम एक टीम थे। वो लोग मुझे हमेशा बदमाशों या किसी भी प्रॉब्लम से बचाते थे। शायद वो मेरे लिए बुरा महसूस करते थे। वजह जो भी हो, वो ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मैंने पूरी जिंदगी के लिए कमाए हैं। मैं अभी भी उनसे टच में हूँ और हमेशा रहूंगा। अब वापस कहानी पर आते हैं। हमारा कमरा एक जंगल के सामने था, एक एबेंडन झील के साथ। वो हमारे हॉस्टल की पीछे वाली साइड थी। वहाँ छोटे छोटे पौधे और टूटे हुए पिलर सब जगह बिखरे हुए थे। लेक का पानी काला और गंदा था। एक शाम हम अपने रूम में बैठे अपना होमवर्क कर रहे थे। मौसम अच्छा था, पर फिर भी मुझे थोड़ी घुटन महसूस हो रही थी। मैं खिड़की के पास गया और बार्नी भागता हुआ मेरे पास आया और डरी सी आवाज में बोला, ये तुम क्या कर रहे हो रॉबर्ट? मैं उसकी ऐसी आवाज सुन के चौंक सा गया। मैंने अजीब सा जवाब दिया, ये खिड़की खोल रहा हूँ, मुझे इस कमरे में घुटन महसूस हो रही है। तो मैंने सोचा। क्रिस उठा और बोला, नहीं, तुम इस खिड़की को अंधेरा होने के बाद नहीं खोल सकते। ये यहाँ का कठोर नियम है। वो कमरे जो कब्रिस्तान की तरफ है, अंधेरा होने पर वहाँ की कोई खिड़की नहीं खुल सकती। यह ऑब्वियसली मेरे लिए एक नई जानकारी थी। हालांकि मुझे यहाँ सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ था। मुझे इस कॉन्वेंट की छोटी सी छोटी बातें पता चल गई थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ एक कब्रिस्तान भी है। मैंने उलझन भरी चेहरे से जवाब दिया, कब्रिस्तान कहाँ है? मुझे यहाँ कोई कब्रिस्तान वाले पत्थर नहीं दिख रहे। मेरा मतलब, जब कल सुबह भी मैंने खिड़की खोली थी तो मुझे सिर्फ पेड़ पौधे ही दिखे उस एबेंडन झील के पास।